हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडी का लेसन प्लान। सोशल स्टडी यानी कि सामाजिक अध्ययन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रकरण है यानी टॉपिक है वो है अतीत के अध्ययन के स्रोत। तो अतीत के अध्ययन के स्रोत पर हम लेसन प्लान कैसे बनाएं या सामाजिक अध्ययन का जो फॉर्मेट होता है लेसन प्लान का कैसे होता है। तो अगर ये सब चीज़ आपको जानना है, लेसन प्लान के बारे में जानना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर है दिनांक सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर कक्षा लिखी जाएगी, फिर उसके बाद विषय, फिर प्रकरण, फिर चक्र, अवधि चक्र यानी पीरियड कौन सा है, अवधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन कितना है। तो ये सब के बारे में लिखा जाएगा और प्रकरण को आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य में इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि बच्चों का इतिहास पढ़ने से जो सामान्य उद्देश्य होता है वो स्पेशली सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, यानी अगर बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो किस तरीके से किस लेवल पर उनका विकास होगा। फिर विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ये बच्चों के जैसे जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आप, जैसे प्रकरण यहाँ पर है अतीत के अध्ययन के स्रोत, तो अतीत के अध्ययन के स्रोत पढ़ने के बाद बालक का किस तरीके से विकास होगा, तो ये सब है। तो सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे आप कि इतिहास विषय में जागरूकता पैदा करना, यानी जो भी इतिहास के बारे में जो भी है उसके हर एक पहलू के बारे में अवेयरनेस बच्चों को बताना, अवेयरनेस बच्चों के माइंड में जागृत करना। तो ये जो है आप एक सामाजिक अध्ययन का अध्ययन कराकर बच्चों को ये जो अवेयरनेस की वाली भावना है, अवेयरनेस वाली, ये बच्चों के माइंड में आप डेवलप कर सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद है ऐतिहासिक दृष्टिकोण यानी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू का विकास करना, ताकि बच्चे इस दृष्टि को भी समझ पाएँ और इस दृष्टि में भी उनका विकास हो पाए। फिर गाइस उसके बाद है छात्र छात्राओं में ऐतिहासिक मूल्यों का विकास करना। फिर है छात्रों को ऐतिहासिक सफलता के बारे में ज्ञान प्रदान करना। तो इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ने का उद्देश्य होता है। फिर गाइस उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक यानी कि नॉलेज के लेवल पर, बोधात्मक यानी अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के लेवल पर, कौशलात्मक यानी कि स्किल के लेवल पर बच्चों का किस तरीके से विकास होगा ये आप लिखेंगे। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है कि छात्र इतिहास के प्राचीन स्रोतों के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक में है छात्र इतिहास के प्राचीन स्रोतों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। कौशलात्मक में है कि छात्र ऐतिहासिक स्थलों के प्राचीन स्रोतों को समझ सकेंगे। फिर गाइस उसके बाद है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री चाक, डस्टर, अन्य सहायक सामग्री, यानी आप टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो यूज़ करेंगे सहायक सामग्री TLM, तो उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चाक, डस्टर, अन्य सहायक सामग्री के स्थान पर जो आप यूज़ करेंगे क्लास में अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज लिखा जाएगा कि जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बच्चों को पूर्व जानकारी यानी प्रीवियस नॉलेज क्या है। फिर गाइस उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन। इसी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरीके से प्रश्न है कि प्राचीन समय के मानव को क्या कहते हैं। आप क्लास में पूछेंगे बच्चों से कि प्राचीन समय में मानव को क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे कि प्राचीन समय के मानव को आदि मानव कहते हैं। फिर आप कहेंगे कि आदि मानव कहाँ रहते थे, तो बच्चे बताएंगे कि आदि मानव जंगल में रहते थे। फिर आप कहेंगे कि जंगल में रेकिंस बर्तन में भोजन खाते थे। जंगल में किस बर्तन में भोजन खाते थे या भोजन करते थे, ये भी लिख सकते हैं आप। फिर बच्चे बताएंगे कि जंगल में वे मिट्टी के बर्तन में भोजन करते थे। फिर आप लिखेंगे कि वे मिट्टी के बर्तन, आप बच्चों से कहेंगे कि वे मिट्टी के बर्तन में भोजन खाते थे या करते थे, तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिली। तो हो सकता है बच्चे शांत हो जाएं या आंसर भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर अपना उद्देश्य कथन के माध्यम से दोनों परिस्थितियों में ही अपना प्रेजेंट करना है टॉपिक, क्योंकि शुरुआत में आपको टॉपिक नहीं बताना है, आपको प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद टॉपिक का नाम उजागर करना है। तो उद्देश्य कथन के माध्यम से आप क्लास में कहेंगे बच्चों को संबोधित करते हुए कि विद्यार्थियों, आज हम इस विषय के अंतर्गत, इस विषय यानी सामाजिक अध्ययन के विषय के अंतर्गत अतीत के अध्ययन के स्रोत प्रकरण का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर गाइस उसके बाद आप प्रेजेंट करेंगे क्लास में विकासात्मक प्रश्न के माध्यम से। पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद आप जहाँ पर भी बच्चे अटकेंगे वहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देंगे, अच्छे से समझाएंगे
और फिर उसके बाद जो चीज़ आपने समझाया है ये चेक करने के लिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। और फिर उसके बाद आप अब जब बोधात्मक प्रश्न हो गया उसके बाद अगर बच्चों को समझ में आ गया, सभी बच्चों को याद हो गया या समझ गए हैं, तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है और उसी तरीके से उसमें विकासात्मक प्रश्न करने हैं, फिर स्पष्टीकरण देना है, फिर लास्ट में बोधात्मक प्रश्न करना है, बोधात्मक प्रश्न करना है। फिर गाइस उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर भी आप देंगे तो जितने भी टॉपिक हैं आप ऐसे बताते जाएंगे और फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछते जाएंगे। फिर गाइस उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं शामपट कार्य है। कौन सा कार्य? शामपट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आप इस तरीके से जो भी जहाँ पर यूज करे रहेंगे, जो भी चीज़ें लिखे रहेंगे उसको अपने इस तरीके से अपनी फाइल में भी लिखेंगे। और जैसे कि इसमें लिखा है बाएं पृष्ठ पर अंकित है, तो आप बाएं पृष्ठ पर इस तरीके से चिपका देंगे ताकि ये चीज़ तो हो कि आपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते टाइम ब्लैक बोर्ड वर्क किया है कि नहीं। फिर गाइस उसके बाद है निरीक्षण कार्य। कौन सा कार्य? निरीक्षण कार्य यानी इंस्पेक्शन वर्क। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। फिर गाइस पुनरावृत्ति प्रश्न है, यानी टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप बच्चों से फिर से प्रश्न करेंगे। जैसे कि इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये आप तुरंत वहाँ लिख भी सकते हैं और अगर आप इतना जल्दी नहीं लिख पाते हैं तो आप अपने रोलर बोर्ड में, जो कि आपको स्कूल की साइड से या कॉलेज के साइड से कहा जाएगा, क्योंकि कॉलेज की साइड से जो प्रोवाइड कराया जाता है उसमें रोलर बोर्ड भी मिलता है, तो रोलर बोर्ड में आप लोग पहले से ही लिख कर जाएंगे ताकि आपको सुविधा रहे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि हम क्लास में एक एक चीज़ लिखें। तो ये चीज़ हम लिख कर बच्चों से यहाँ पर एक एक करके हम इसका आंसर पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे है प्राचीन काल में पांडुलिपियाँ किन भाषाओं में लिखी जाती थी, तो कुछ बच्चे कहेंगे पाली में, कुछ बच्चे कहेंगे संस्कृत में, कुछ बच्चे कहेंगे तमिल में। इस तरीके से सभी बच्चों से पूछते जाएंगे। सेकंड है कि इतिहास से हमें जानकारी मिलती है अतीत की, वर्तमान की, भविष्य की, ये भी बच्चे बताएंगे। तो इसके बाद है आदिकाल में लोग रहते थे घरों में, झोपड़ियों में, नदियों के तट पर। तो ये सब जो आंसर है आप बच्चों से पूछेंगे ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए। फिर गाइस उसके बाद गृह कार्य आप बच्चों को देंगे। जैसे इसमें है पांडुलिपि, शिलालेख तथा अवशेष को अपने शब्दों में लिखिए। यानी आपको बहुत विस्तृत नहीं देना है बच्चों को, आपको एकदम संक्षिप्त में देना है ताकि बच्चे खोज कर लिखें और उनकी रुचि जागृत हो, वो और ज़्यादा जानने की उनके अंदर उत्सुकता आए, जिज्ञासा आए। तो ये सब आपको ध्यान देना है टीचिंग के दौरान। तो गाइज ये था लेसन प्लान सोशल स्टडी का। हमें आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो, मगज में आया हो, तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अच्छे से अपने लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें, समझ सकें और दूसरे लोगों को समझा सकें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।